Let's continue with the chapter of polynomials. Last time अपन ने एग्जाम्पल 1.1 किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जाम्पल 1 सॉरी, और एक्सरसाइज 2.1 किया था. इसके बाद में हमने ज़ीरोज़ के बारे में देखा था, कॉन्सेप्ट्स अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. और एग्जाम्पल 2 भी हमने सॉल्व किया था, जहाँ पे आप हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के ज़ीरोज़ निकाले थे और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई किया था. रिलेशनशिप क्या था, एक बार थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं. तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या रहता है. एक आपके पास पॉलिनोमियल है, एक आपके पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो ज़ीरोज़ क्या होते थे, एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जो सपोज एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, अगर ये एक्स इक्वल टू अल्फ़ा हम इसमें पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस x के वैल्यू के लिए ज़ीरो मिलेगी, तो हम बोलते हैं कि अल्फ़ा इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है. वैसे हमने देखा था कि हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एटलीस्ट दो ऐसे ज़ीरोज़ रहेंगे जो इस इक्वेशन में अगर डालेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डालेंगे, तो उसकी वैल्यू हमें ज़ीरो मिलेगी. वो क्या थे, अल्फ़ा एंड बीटा. ठीक है. और हमने रिलेशनशिप क्या देखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. ठीक है. ये था, अपन ने पढ़ा. ठीक है. अभी लेट अस कंटिन्यू विथ दी एग्जांपल्स. अच्छा. ओके, लेट अस सी एग्जांपल 3. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहूँगा आपको कि कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पे जब लेता हूँ ना, तो ट्राई करना कि तुम उसको पहले खुद सॉल्व करो. ठीक है. खुद तुम लोग सॉल्व करोगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. और दूसरी एक और बात, जो भी क्वेश्चंस है उसका अप्रोच एक बार देखा करो. ठीक है, कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है. ठीक है. और अब अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो फिर जो जो चीज़ें, जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, उससे फिर हम आंसर के पास कैसे आते हैं, उस ट्रेल को फॉलो किया करो. ठीक है. अभी जैसे इसको ये वाला क्वेश्चन में देखते हैं, एग्जांपल 3. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स. अगेन सेम क्वेश्चन है. तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसका जीरोज निकालेंगे और अगेन रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे. तो अपने पास पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री. ठीक है. ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है. कैसे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी. ठीक है. एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो सीधा सीधा देखो, ए तो ए की वैल्यू तो एक्स दिख रही है यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, बी की वैल्यू क्या होगी, अपने को यहाँ पे एक्स ए तो मिल गया है, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी. तो देखो, अगर हम साइड बाय साइड अगर इसको कंपेयर करेंगे तो बी, तो एक सेकेंड, तो बी स्क्वायर की वैल्यू तो थ्री है. ठीक है. तो इससे क्या पता लगता है कि बी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट थ्री, है ना. देखो ना, यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर हम लोग रूट ले लेंगे इसको बोथ साइड्स पे, ठीक है, ऐसे, तो ये रूट और स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा अपना रूट थ्री और ये बी. तो बी की वैल्यू हमें मिल गई रूट थ्री. ठीक है. ओके. फिर बस अपने हो गया, ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू रूट थ्री है, ये ए और बी की वैल्यू उसमें पुट कर दो. ठीक है. तो क्या मिलेगा अपने को,
एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, ए की जगह एक्स है, ओके। एक्स प्लस √3, क्योंकि बी की वैल्यू अपनी क्या है, √3 है, वैसे ही एक्स माइनस √3, ठीक है। ये तो फैक्टराइजेशन कर दिया। अभी करना क्या है हमें, सबसे पहले हमें ज़ीरोज़ निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। अरे, अगर पी एक्स इज इक्वल टू हम लोग ज़ीरो इक्वेट करेंगे, और एक्स की जो वैल्यूज आएंगी इसको सॉल्व करके, उसी को तो ज़ीरोज़ बोलते हैं ना हम लोग। कॉन्सेप्ट है ये तो, ठीक है। तो एक्स प्लस √3, एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या बनता है फिर सिंपल सा इससे, एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन है। इससे क्या आ जाएगा अपना, +√3 उस साइड चले जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये -√3, और -√3 उस साइड चला जाएगा, क्या बन जाएगा, √3। अरे माइनस है, तो उस साइड इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये आगे ज़ीरोस, तो इसका मतलब क्या है, -√3 एंड √3 और zeros of the polynomial एक्स स्क्वेयर माइनस 3। ये तो हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का। अच्छा, ज़ीरोज़ है तो हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू -√3, बीटा इज इक्वल टू +√3, ठीक है। -√3 और +√3 को हमने अल्फ़ा और बीटा से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग रिलेशनशिप प्रूव करेंगे, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया था। तो कैसे भी कर सकते हो, पहले LHS देख लो, फिर RHS देख लो, फिर उसको इक्वेट कर लो। पहले LHS देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -√3 +√3, ठीक है, सिंपल है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अगर इसमें किसी को डाउट हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, +√3 को इधर लेके जाओ और -√3 को इधर लेके जाओ, ऐसे हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कम्यूटेटिव है एडिशन, ठीक है। √3 इधर आ जाएगा, ये प्लस अंडरस्टूड है, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहता है हमेशा, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। और ये -√3 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ज़ीरो। मैं ये सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ, इसलिए भाई ये इसके लिए बता रहा हूँ, अगर इस इधर किसी को कन्फ्यूजन है ना कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो और ज़ीरो कर सकते, ये इसका आंसर ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। तो अपने को क्या आया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, B/A, चलो तो ABC की वैल्यू इसके लिए पता करनी होगी, ठीक है। पॉलिनॉमियल क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अपना एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कौन से फॉर्म में रहता है, AX² प्लस BX प्लस C। कोएफिशिएंट्स अगर आप कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे A है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, लास्ट टाइम भी ऐसे ही था, ठीक है। तो A की वैल्यू तो सीधी सीधी 1 हो गई, ठीक है, ओके। अच्छा, B की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, ज़ीरो है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग, 0 टाइम्स x - 3, ये 0 टाइम्स x तो निकल जाएगा, बचेगा आपका x² - 3, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ज़ीरो, 0 टाइम्स x, ठीक है। इधर x का कोएफिशिएंट b है, इधर x का कोएफिशिएंट ज़ीरो है। c की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से लिखना है यहाँ पे, c की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, नहीं, ये कैसे है यहाँ पे, +टाइम्स -3 है यहाँ पे, x² + 0 टाइम्स x प्लस
माइनस ऑफ 3, तो सी की वैल्यू क्या होगी? -3। ठीक है। ओके। ये तो वैल्यूज आ गई सारी अपनी ए बी सी की वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने ज़ीरो निकाल दिया था। बी बाय फिर बी बाई क्या हो जाएगा अपना? 0/1 माइनस बी बाई, सॉरी, ये तो ज़ीरो ही है। तो हो गया अपना प्रूफ। ये भी ज़ीरो आ रहा है, ये भी ज़ीरो आ रहा है, हेंस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये एक रिलेशनशिप प्रूव हो गया। वैसे ही अल्फ़ा बीटा के लिए करेंगे। अल्फ़ा बीटा क्या आएगा अपना? अल्फ़ा क्या हमने लिया था? -√3, -√3 +√3। ठीक है। ये क्या बन जाएगा? √3 टाइम्स √3, 3 बन जाता है। ये माइनस साइन इधर वैसे ही रहेगा। ओके। ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो तो बताना कमेंट करके, ठीक है? ये फिर मैं अलग से एलैबोरेट करके आपको बता दूंगा। ओके। सी बाय ए क्या होगा? सी बाय ए इज इक्वल टू -3/1। देखो ना, सी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, -3 है, सॉरी, ए की वैल्यू 1 है। -3, अगेन दे आर इक्वल, हेंस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये भी रिलेशनशिप आपका प्रूफ हो गया। ओके। ठीक है।